जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले 4 बहुत अच्छे स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। आप चाहें तो इन स्टॉक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इवन शॉर्ट टाइम में आपको शॉर्ट रिटर्न एंड अगर आप लॉन्ग टाइम में जाते हैं तो इनमें आपको बिग रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अप्रॉक्स डेली बेसिस पे कुछ वीडियो अपलोड्स करता हूं। अगर जो व्यूअर्स मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन्हें पता है कि मैंने जो भी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई है उनमें उन्हें अच्छे और बड़े रिटर्न मिले हैं इवन शॉर्ट टाइम में। दोस्तों देखिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता कि आप उन स्टॉक को बाई कीजिए या सेल कीजिए। जस्ट मैं आपके सामने स्टडी पर्पज़ के कुछ स्टॉक रखता हूँ ताकि आप फर्दर स्टडी करने के बाद अगर आपको वो स्टॉक अच्छे लगते हैं तो उनके बारे में आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब आज हम जिन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर इन कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या ये कंपनी सच में हमें आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आ चुके हैं हम कंपनी के पैनल पे, 2014 में कंपनी सेल 1180 थी जो बढ़कर आज 2900 हो चुकी है। आप देख सकते हैं कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है अपने बिजनेस में, अपनी सेल्स में, और यही ग्रोथ आपको कंपनी की ओपी में मिलेगी। अब हम कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे जो लिस्टमेंट के बाद कंपनी का नेट आता है। नेट प्रॉफिट हम देखेंगे 66 सीआर का था जो बढ़कर आज 194 हो चुका है। कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में भी। बीच में आप देखेंगे तो 175 का प्रॉफिट था, फिर कंपनी ने 226 का प्रॉफिट दिया, फिर 292 का, फिर स्लाइडली था डाउनफॉल आया 233, फिर आप देखेंगे तो 154, फिर कंपनी ने अच्छा खासा कम बैक किया 194, और ये 194 वो प्रॉफिट है जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है। हमें उम्मीद है कंपनी आने वाले टाइम में इस प्रॉफिट को और मल्टीपल में कन्वर्ट करेगी और अच्छे नंबर दिखाएगी, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर के नंबर आने बाकी हैं, Q3 एंड Q4 के। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, अप्रॉक्स 71% के आसपास की अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास खुद के पास अवेलेबल है। FIA देखेंगे तो 3.24, DIS के पास देखेंगे तो 8.53 की होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास देखेंगे अप्रॉक्स 70% के आसपास की अच्छी खासी होल्डिंग अवेलेबल है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें सभी की पार्टिसिपेशन प्रॉपरली अवेलेबल है, इसमें FI DIS भी अवेलेबल है। कंपनी रिजर्व देखेंगे पहले 1092 था जो बढ़कर आज 1829 हो चुका है। इट मींस आप देखेंगे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है अपने रिजर्व में भी। लॉन्ग टर्म बोल देखेंगे कंपनी के ऊपर 0 है, शॉर्ट टर्म बोल देखेंगे कंपनी के ऊपर 0 है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे पहले 2 CR के आसपास कंपनी का कैश था जो बढ़कर आप देखेंगे 74 CR का आसपास कंपनी के पास कैश हो चुका है। इट मीन कंपनी की बैलेंस शीट आप देखते हैं दोस्तों, एक रिच बैलेंस शीट है। जो एक अच्छी कंपनी बैलेंस शीट में चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, इसमें सब चीज़ें वो अवेलेबल है। P&L कंपनी का अच्छा है, कंपनी ने एवरी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने सेल्स में भी, अपने नेट प्रॉफिट में भी, और लॉन्ग टर्म बोलिंग शॉर्ट टर्म बोलिंग कंपनी के ऊपर किसी तरह कोई भी कर्जा अवेलेबल नहीं है, और अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का डिसेंट है। दोस्तों कंपनी कौन सी है? दोस्तों कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। दोस्तों इस कंपनी को मे भी सोचता है कोई ऐसा ना हो जो जानता ना हो। ये दोस्तों फुटवेयर सेगमेंट में बिलोंग करती कंपनी है, अच्छी कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी का बिजनेस दोस्तों 1984 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अप्रॉक्स 39 ईयर्स के कंपनी को लॉन्ग एक्सपीरियंस है, और NSE में ये कंपनी 2011 में लिस्ट हुई थी एंड BSE में 1999 में दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है और अच्छा खासा इन्होंने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न भी दिया है। 5 ईयर में देखेंगे अपने शेयर होल्डर्स को इसने 138% के आसपास के रिटर्न दिए। दोस्तों ये रिटर्न जब है जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे अप्रॉक्स 40% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों देखिए, हर कंपनी के फेस में ये चीज़ जरूर आती है कि वो कभी न कभी स्टॉक जो होता है कंसोलिडेशन फेस में होता है, जब वो मतलब कह सकते हैं कि एक दायरा होता है प्राइस का, उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। तो दोस्तों ऐसे समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप रिलैक्सो का शेयर परचेस करें या सेल कर दें। आप देखिए, मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है आपको कि अगर आप अच्छे स्टॉक में अच्छे टाइम में आप एंट्री करते हैं तो जब कंपनी अच्छी खासे नंबर और दिखाती है और जब उसमें रैली आती है दोस्तों, तो आपको बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़े और मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हैं। दोस्तों आप चाहे इस कंपनी का विचार कर सकते हैं, कंपनी डिसेंट है। और आप देखेंगे अभी फिलहाल अपने ये 2021 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बोल सकते हैं अप्रॉक्स 2 साल पहले कंपनी का जो प्राइस था, शेयर प्राइस, उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इट मीन्स ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है इस शेयर को बाय करने के लिए।
अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट कंपनी के पीनल पे। 2019 में कंपनी की सेल 599 थी, जो बढ़कर आज 1646 हो चुकी है। कंपनी की सेल आप देखेंगे तो एवरी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, और यही इंक्रीमेंट, यही ग्रोथ आपको कंपनी के ओपीएम में मिलेगी। अब हम कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो एडजस्टमेंट के बाद कंपनी गेन आता है। पहले कंपनी के बाद कोई प्रॉफिट नहीं था, कंपनी माइनस में थी, फिर कंपनी 35 को प्रॉफिट दिखाया, जो आज बढ़कर 185 को हो चुका है। दोस्तों देखिए, यही होता है एक अच्छी कंपनी में जाने का बेनिफिट्स, कि आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और अच्छे नंबर्स देखने को भी मिलते हैं। कभी कभार होता है कि कोई कंपनी एक आधा साल नहीं चलती है, उसके नंबर्स कभी भी ऊपर नीचे होते हैं, वो दोस्तों एक्स्ट्रा रीजन की वजह से होता है। अगर कोई इंटर रीजन हो तो दोस्तों फिर अलर्ट मोड पर होना था, फिर दोस्तों आपको सोचना होता है कंपनी के अंदर रहना है या नहीं रहना है। मोस्टली ऐसी कंडीशन में सभी को एग्जिट करना होता है जब कोई इंटरनल रीजन होता है, बट इंटरनल रीजन को भी देखना पड़ता है दोस्तों, वो मैनेजमेंट कैसा है, उसको किस तरह वो टैकल करता है। ये 185 जो प्रॉफिट है ये करंट फाइनेंशियल का है। अभी इसमें Q3 Q4 के नंबर भी ऐड ऑन होने बाकी, हमें उम्मीद है कंपनी इनमें और अच्छे नंबर्स प्लस करेगी और अपने प्रॉफिट को मल्टीपल में कन्वर्ट करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, 53% के आसपास की अच्छी खासी होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। 4% आप देखेंगे तो एफआई के पास, डीआईएस के पास देखेंगे अप्रॉक्स 23%। डीआईएस में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड आप देखते हैं कि डीआईएस ने कितनी हैवी होल्डिंग रखी हुई है इस कंपनी के अंदर, और पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो 20% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो बहुत डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें डीआईएस की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। आप बोल सकते हैं कि डीआईएस की स्टडी भी बोलती है इनको आने वाले टाइम में बहुत बड़े और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कंपनी रिजर्व देखेंगे, पहले 668 था, जो बढ़कर आज 1189 हो चुका है। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर। लॉन्ग टर्म बोल देखेंगे तो 127 है, शॉर्ट टर्म बोल देखेंगे तो 63 है। दोस्तों इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो पहले 453 था, फिर आप देखेंगे धीरे 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 लॉन्ग टर्म बोरिंग कम होता गया। ये 430 हुआ, 356 हुआ, 165 हुआ, नाउ 127। दोस्तों इसमें मैनेजमेंट की तारीफ करनी चाहिए कि मैनेजमेंट कोशिश करती है कि उनके पर जो भी कर्जा बना हुआ है या लॉन्ग टर्म बोरिंग बना हुआ है उसको धीरे धीरे जल्दी से जल्दी रीपे किया जाए। दोस्तों ये कंपनी गुड निशानी होती है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग वो होता है दोस्तों जो कंपनी को विद इन ईयर पे करना होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, पहले कंपनी के पास 18 CR का कैश था, वो जो अब बढ़कर 355 CR हो चुका है। कंपनी के पास कैश भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। दोस्तों कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली प्लाईवुड सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है। ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड 2019 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। दोस्तों बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि हमने कोई भी चीज़ में डेकोरेशन करना है या हमने कोई वर्किंग करना है वुडन का, तो दोस्तों प्लाईवुड का दोस्तों उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि उसके बिना दोस्तों वुडन का वर्किंग होना पॉसिबल नहीं है। और ये आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 27% मार्केट का शेयर इस कंपनी का ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों किसी कंपनी के पास 27% आप बोल सकते हैं कि मार्केट का शेयर होना, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक सिंगल कंपनी इतनी बड़ी मार्केट का अप्रॉक्स 25% का हिस्सा अपने पास कैप्चर करके बैठी है। अब देखेंगे इस पर भी दोस्तों मैं काफ़ी टाइम पहले वीडियो बना भी चुका हूँ। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उन्हें पता है कि इस पर मैंने अप्रॉक्स 320 के आसपास ये स्टॉक चल रहा था, अप्रॉक्स 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस टाइम से लेके आज तक देखेंगे तो इस कंपनी ने अच्छी खासी रैली भी दिखाई है। और अभी देखेंगे तो फिलहाल अपने ये ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 35% के आसपास का डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है। दोस्तों ये जब इसने जस्ट अपने 4 ईयर्स में देखेंगे तो 2019 में लिस्टिंग के हिसाब से इसने 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 1000% के आसपास के हैंडसम रिटर्न भी दिए हैं। दोस्तों जब कंपनी इस तरह के रिटर्न, इतने हैवी रिटर्न देती है मल्टीबैगर, तो थोड़ा उसमें देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आता ही है। अप्रॉक्स किसी ने कुछ इसमें इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों वो इतने बड़े रिटर्न होने के बाद कई पर्सन ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। अब जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं दोस्तों तो फिर स्टॉक प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है। तो कंसोलिडेशन फेज के हिसाब से दोस्तों हमें फिर ऐसे स्टॉक को देखना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसका प्राइस काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसमें हमें बाइंग का प्लान करना होता है। और आप देखेंगे ये भी स्टॉक का देखेंगे तो अप्रॉक्स 2021 की प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं कि 2 साल पहले जो कंपनी का प्राइस था आज भी उसी प्राइस के ऊपर ये स्टेबल है। आप चाहे दोस्तों इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी भी आने वाले टाइम में आपको अच्छे और बड़े रिटर्न दे सकती है। दोस्तों आ गए हम नेक्स्ट कंपनी के पीएनएल पे। आप देखेंगे 2013 में कंपनी सेल 341 थी, जो बढ़कर 710 हो चुकी है। कंपनी की सेल एवरी ईयर अच्छी खासी इंक्रीज हुई है और यही इंक्रीमेंट, यही ग्रोथ कंपनी के ओपीएम में मिलेगी। अब हम कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो अलशमेंट का कंपनी गेन आता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 14 CR, जो बढ़कर देखेंगे 68 CR हो चुका है। कंपनी का प्रॉफिट आप देखेंगे एवरी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। बीच में देखेंगे तो थोड़ा बीच में आप देखेंगे तो स्लो डाउन आया था, बट कंपनी ने अच्छा खासा कम बैक किया और अपने प्रॉफिट मार्जिन को अच्छा खासा मेंटेन किया।
ही होता है दोस्तों एक अच्छी कंपनी की पहचानी, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह मेंटेन करती है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो अप्रॉक्स 58% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईडीएस में ना के बराबर है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे अप्रॉक्स 41-42% के आसपास की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का डिसेंट है। रिजर्व देखेंगे कंपनी का 171 है जो बढ़कर 309 हो चुका है। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर। लॉन्ग टर्म बॉय देखेंगे 6 CR है एंड शॉर्ट टर्म बॉय देखेंगे तो 80 CR है। आप इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो इसमें भी मैनेजमेंट के तारीफ कर सकते हैं आप। 25 CR कर्जा था, फिर 20 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 7.62 हुआ, फिर नाउ 6 CR। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कोशिश करी है कि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बोरी को रीपे किया जाए और जल्दी कंपनी को डेट फ्री करा जाए। और शॉर्ट टर्म बोरी देखेंगे तो 18 CR के आसपास है जो कंपनी को विद इन ईयर पे करना होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 8.10 का कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी अवेलेबल है। दोस्तों कंपनी कौन सी है? दोस्तों कंपनी का नाम है तालबोर्स ऑटोमोटिव। दोस्तों ये बेसिकली ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी 1956 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। अप्रॉक्स कंपनी को 67 ईयर्स का काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस है और ये कंपनी BSE पे 1995 में लिस्ट हुई थी एंड 2006 पे NSE में लिस्ट हुई थी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपने देखा ही है कि ऑटो इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं वो अच्छा रैली दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए ऑटो इंडस्ट्री के शेयर्स जब रैली दिखाएंगे तो इनका भी इसमें पार्टिसिपेशन जरूर अवेलेबल होगा। रीजन ऑफ क्या है, ये ऑटो पार्ट्स की कंपनी है, ये उनको पार्ट सप्लाई करती है। और आप देखेंगे इसने भी अपने शेयर होल्डर को देखेंगे 5 ईयर्स में 530% के आसपास के अच्छे खासे हैंडसम रिटर्न दिए हैं। आप 5 ईयर्स अप्रॉक्स बोल सकते हैं, 5 ईयर भी पूरे नहीं हुए, 2019 के हिसाब से देखेंगे तो इसने शेयर होल्डर को अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। और ये दोस्तों इसके कुछ कस्टमर्स हैं, मे बी ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जो इसके पोर्टफोलियो में ना हो। ये 2 व्हीलर के कस्टमर्स है, ये पैसेंजर व्हीकल है, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल है, ये लोडर है, जो व्हीकल होते हैं हैवी व्हीकल्स होते हैं वो है, ये एक्सपोर्टर है जो कंपनी इनको एक्सपोर्ट करती है, अपने पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इवन आप बोल सकते हैं कंपनी डिसेंट है और इसने अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छे का रिटर्न दिए हैं। और अभी इसमें बॉन्ड स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था तो ये स्टॉक प्राइस आपको इतने प्राइस पर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। दोस्तों कंपनी डिसेंट है, आप चाहे तो इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ये भी दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छे और बड़े रिटर्न दे सकती है। 2014 में कंपनी सेल 696 थी जो बढ़कर आज 1891 हो चुका है। देखिए कंपनी की सेल अच्छी खासी इंक्रीज हुई है एवरी ईयर और यही इंक्रीमेंट, यही ग्रोथ आपको कंपनी के OPM में भी मिलेगी। अब हम कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी एंड आता है। 86 CR का प्रॉफिट था जो बढ़कर 408 हो चुका है। कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर के बाद अप्रॉक्स 74% के आसपास की होल्डिंग है। एफआई देखेंगे तो 4.64 है एंड डीआई देखेंगे तो 8.18 है एंड पब्लिक देखेंगे अप्रॉक्स 13% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो इसे डिसेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सभी का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा अवेलेबल है। प्रमोटर के पास बहुत अच्छा स्टॉक अवेलेबल है। कंपनी रिजर्व देखेंगे 1041 था जो बढ़कर आज 2208 हो चुका है। आप देखेंगे कंपनी रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर। लॉन्ग टर्म देखेंगे 0 है, शॉर्ट टर्म देखेंगे कंपनी के ऊपर आप बोल सकते हैं कि ना के बराबर कर्जा है, जस्ट 20 लाख का कर्जा है आप बोल सकते हैं। इधर आप चाहे तो डेट फ्री भी बोल सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे अप्रॉक्स कंपनी के पास 8.28 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा अवेलेबल है। दोस्तों कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक। दोस्तों ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आप बोल सकते हैं अप्रॉक्स कंपनी को 34 ईयर्स का लॉन्ग एक्सपीरियंस है और 1995 में ये BSE में लिस्ट हुई थी एंड 2009 में ये NSE में लिस्ट हुई थी। तो आप बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि केमिकल सेक्टर के जितने भी स्टॉक है फिलहाल वो अपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहे थे। अभी जस्ट उन्होंने आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत रैली दिखाना स्टार्ट किया है और ये भी देखेंगे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 25% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और 5 ईयर्स में इसने भी अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स 116% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों कंपनी अच्छी है, ये आप देखेंगे ये भी स्टॉक अपने अप्रॉक्स 2 ईयर प्राइस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। बोल सकते हैं 2021 में जो उसका प्राइस था उसी प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये चारों स्टॉक अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप इसमें बाइंग का प्लान बनाते हैं तो आपको इनमें शॉर्ट टाइम में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम की पारी खेलते हैं दोस्तों तो इनमें आपको बहुत बड़े और मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। बट अभी जैसा कि आप जानती हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, डेली बेसिस पर आप देखेंगे तो हाई पे हाई लगा रहा है। तो दोस्तों किसी भी आप स्टॉक में जाते हैं तो प्लीज़ आप SIP मोड के साथ पर जाएँ ताकि स्टॉक में कभी भी कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो उसको आप कंफर्टेबली एवरेज कर सकें, क्योंकि दोस्तों अब करेक्शन वो कब आएगा और कितनी रैली की निफ्टी दिखाएगा दोस्तों वो किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए जिस भी स्टॉक में जाएँ आप SIP मोड के साथ पर जाएँ ताकि स्टॉक में करेक्शन होने पर आप उसे कंफर्टेबली एवरेज कर सकें।
दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।